हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपके बिट्टू सर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल भारतीय भवन। और इस भारतीय भवन में क्लास 8 का आज हम पढ़ेंगे। और क्लास 8 का आज सुगम गणित है। ये सुगम गणित मैथ और प्रश्नावली 10 का ए है इसमें। और इस चैप्टर का नाम रहेगा अंक गणित। और इस अंक गणित में क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ेंगे। और इससे पहले हम बता चुके हुए हैं, अगर नहीं देखे हुए हैं तो आई बटन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जा करके देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी जा करके देख सकते हैं। तो जैसा कि आज हम इस अंक गणित चैप्टर अंक गणित का जो है 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या कह रहा है, और कोई 18 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन है, इससे पहले हम बता चुके हैं। तो 18 नंबर क्वेश्चन में देखिए कि क्या कह रहा है। एक व्यक्ति 3 साइकिलें क्रमशः, यानी कि एक व्यक्ति है वो क्या करता है कि 3 साइकिलें खरीदता है। तो 540 रुपये, 330 रुपये और 525 रुपये में बेचता है। यानी कि एक व्यक्ति है जो कि 3 साइकिल उसके पास है। तो एक साइकिल को क्या करते हैं, 540 रुपये में वो बेचता है, दूसरे को 330 रुपये में बेचता है, और तीसरे को 525 रुपये में बेचता है। पहली साइकिल पर उसे 20% की लाभ होती है। यानी कि 540 रुपये में जो साइकिल बेचती है तो उस पर जो है 20% का उसे क्या होता है, लाभ मिलता है। दूसरी पर यानी 330 रुपये पर बेचता है तो उसे 10% का लाभ होता है। और यहाँ पे जो है 525 रुपये में बेचता है तो 3.1/8% हानि हो जाती है। यानी कि पहले और दूसरे साइकिल को बेचता है तो उसे एक पे 20%, 10% क्या होता है, लाभ होता है। और तीसरे वाले साइकिल पे क्या होता है, इतना 3.1/8% जो है वो हानि हो जाती है। तो तीसरी साइकिल का क्रय मूल्य निकाले। तो यानी कि जिस साइकिल पे हमें हानि हुई थी उसका क्रय मूल्य निकालना है। वो कितना में ख़रीदा था साइकिल, इस व्यक्ति ने तीसरे साइकिल को कितना में ख़रीदा था जो उसको हानि हो गया था। ठीक है, तो वही हमको निकालना है। तो सबसे पहली बात तो ये देखिए कि हमको क्या करना पड़ेगा कि टोटल को जोड़ना पड़ेगा, और उसके बाद जो है हानि वाले को भाई निकालना पड़ेगा। तो चलिए हम आगे निकालते हैं, देख लीजिए कैसे निकलेगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात तो कि 3 साइकिल का कुल विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं जो कि हमारा दिया हुआ है। तो चलिए हम निकालते हैं। यहाँ पे लिखते हैं 3 साइकिल का कुल क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य दिया हुआ है, क्रय मूल्य नहीं दिया हुआ है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है। तो विक्रय मूल्य हो जाएगा जो कि क्या दिया हुआ है, 540 दिया हुआ पहले साइकिल का, दूसरे का है 330 और तीसरे का है 525 रुपया। टोटल का इसका हो जाएगा 1395 रुपया। यानी कि ये 3 साइकिल एक व्यक्ति के पास था जिसको यानी तीनों साइकिल को मिला करके वो 1350 रुपया में क्या किया, उसको बेच दिया। और यहाँ पे हानि भी होता है जो कि तीसरे, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ये जो तीसरे साइकिल है इस पे उसको क्या होता हो रहा था, हानि हो रहा था। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हानि। बाकी दूसरे पे क्या हो रहा था, लाभ हो रहा था। तो यहाँ पे हानि लिखेंगे। तो हानि बराबर कितना हो रहा था, 3.1/8%। इसको हम पूर्णांक तोड़ लेते हैं। तो आर्थिक 24 1 25/8 ये प्रतिशत हो जाएगा। अब कुल क्रय मूल्य हम निकाल लेते हैं। तो इसीलिए कुल क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये कुल विक्रय मूल्य कितना था, 1395। तो 1395 और गुने ये क्या हो जाएगा, 1/25 और बट्टा 1 माइनस ये क्या हो जाएगा, 8 गुने 100। ओके, यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे क्या हुआ कि मतलब कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे अब उसके बाद जो है यहाँ पे हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, सुन लीजिए। ये 1395 गुने यहाँ पे आ जाएगा ये 1 और बट्टा ये जो है इसको और इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 800 और माइनस 25/800 हो जाएगा। और उसके बाद जो है यहाँ पे आगे हो जाएगा, इसको करेंगे तो 1395 और गुने ये 800 बट्टा इसमें से इसको घटाएंगे 775।
अब यहाँ पे इसको इक्वल करने के बाद जो है हमारा आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1440 ये होगा रुपया। यानी कि ये इतने रुपये जो हानि हो रहा था तो उस पर कुल विक्रय मूल्य जो हुआ था, तो यानी कुल विक्रय मूल्य पे हानि इतना हो रहा था तो इसका क्रय मूल्य निकल गया इतना। ये कुल क्रय मूल्य है, इसका कुल क्रय मूल्य है, न कि एक साइकिल का क्रय मूल्य है, टोटल का क्रय मूल्य है। अब हम यहाँ पे निकालेंगे कुल क्रय मूल्य हमारा कितना आया इतना, या तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं कुल क्रय मूल्य, कुल क्रय मूल्य बराबर कितना आया है, 1440 रुपया, ये हमारा क्रय मूल्य है। अब हम पहली साइकिल का हम विक्रय मूल्य निकालते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं पहली साइकिल का विक्रय मूल्य, शॉर्टकट लिख दे रहा है, विक्रय मूल्य बराबर कितना है 540, जो कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये 540, और क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, और ये रुपया है, 540 रुपया है। अब इस पे हमको लाभ कमा रहे हैं 20%, हम लिखेंगे लाभ बराबर 20%। तो अब यहाँ पे हम क्रय मूल्य निकाल लेंगे, इसीलिए क्रय मूल्य किसका, पहले साइकिल का क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा ये 540 गुने 100 बट्टा, इसका फार्मूला होता है, आप जब तक फार्मूला याद नहीं रखेंगे तब होगा, या फिर हम इससे पहले हम फार्मूला बता चुके हैं इसलिए हम फार्मूला नहीं बता रहे हैं, डायरेक्ट चल रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 100 + 20। अब यहाँ पे बराबर ये 540 गुने 100 बट्टा इसको जोड़ेंगे 120 आ जाएगा। अब इसको इक्वल करने के बाद हमारा आएगा 450, यहाँ पे हम डायरेक्ट लिखते हैं 450, आप लोग इक्वल कर लेंगे क्योंकि टाइम लग जाता बहुत ज़्यादा। अब यहाँ पे ये हमारा लाभ, यानी पहले साइकिल पे जो लाभ विक्रय मूल्य इतना था और लाभ इतना था, तो क्रय मूल्य हमारा कितने निकल गया, 450 रुपया, ये क्रय मूल्य निकला। अब हम दूसरी साइकिल का भी निकालते हैं क्रय मूल्य, तो यहाँ दूसरी साइकिल का जो है, ये दूसरी साइकिल का जो है विक्रय मूल्य दिया हुआ है हमारा, कितना दिया हुआ है, 330 रुपया। तो लिखते हैं 330 रुपया। उसका इस पर हम लाभ कमा रहे हैं, कितना कमा रहे हैं, जो कि इस पर हम कमा रहे हैं 10% हो गया। तो अब हम यहाँ पे, इसलिए हम जैसी तरह यहाँ पे निकाले थे उसी तरह यहाँ पे हम निकाल सकते हैं कुल क्रय मूल्य। कुल क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ 330 गुने 100 और बट्टा लाभ, ये 100 गुने 10। अब यहाँ पे हो जाएगा 330 गुने 100 बट्टा ये 100 में से 10 गया, सॉरी ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे लाभ कमा रहा है ना, प्लस होगा ज़्यादा हो जाएगा तो 110 हो जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे इक्वल करने के बाद जो है, ये इसको इक्वल करने के बाद हमारे, यानी कि करिए लीजिए ना 0 0 और यहाँ 11 का 11 11 33 यानी 30 और 30 10 को गुना कीजिएगा कितना आएगा 300, यानी यहाँ पे 300 रुपया ये दूसरी साइकिल का क्रय मूल्य निकला। ओके, अब हम यहाँ पे निकाल सकते हैं कि यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए दो साइकिल का क्रय मूल्य कितना होगा, तो दो साइकिल का हमें क्रय मूल्य निकल गया है, तो हम इक्वल करते हैं दो साइकिल का क्रय मूल्य। देख लीजिए दो साइकिल का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, एक तो 450 आया है तो 450 और प्लस दूसरा आया है 300, तो 300 बराबर इस दोनों को ऐड करने के बाद हमारा आ जाएगा कितना 750 रुपया। 750 रुपया ये हमारा क्या आया, दो साइकिल का क्रय मूल्य। उसका जो तीसरी साइकिल का हमको क्रय मूल्य निकालना है, तो तीसरी साइकिल का क्रय मूल्य हम निकाल सकते हैं ना, यानी कि कुल क्रय मूल्य कितना आया हुआ था, यानी तीनों साइकिल का क्रय मूल्य आया था 1450 रुपया, जिसमें से दो साइकिल का कितना है 750 रुपया। तो यहाँ पे हम 1440 में से 750 घटा सकते हैं ना, तो हमारा आ जाएगा ना। तो हम यहाँ पे हम लिख सकते हैं, डायरेक्ट हम लिख दे हैं, यानी कि शॉर्ट में लिखते हैं कि तीसरी साइकिल
का क्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य बराबर, यानी यहाँ टोटल में से घटा देंगे 2 साइकिल का 750 रुपया। अब यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, घटाने के बाद आएगा 690 रुपया। कितना आ जाएगा, 690 रुपया। और ये हमारा तीसरी साइकिल का क्रय मूल्य, और यही हुआ हमारा आंसर। ओके, तो ये हमारा बन चुका है। और क्या कौन बना है, 18 नंबर क्वेश्चन बना हुआ है, और 18 नंबर क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। और इसी तरह का वीडियो चाहिए तो फिर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए। और हमारा ये वीडियो पसंद आए तो फिर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए आज तक यही क्वेश्चन है, और इसके बाद जो है अगले दिन हम 19 नंबर क्वेश्चन लेकर के आएंगे। तो चलिए लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू।